हाँ, तो छात्रों, जैसा कि कल हमने प्रथम अध्याय अध्ययन किया था प्रथम वर्ष के सेमेस्टर के आधार पर, इसी तरह आज हम चलेंगे। मैं मनोज कुमार शास्त्री, एपीएम क्लासेस से। आज चलते हैं अगले अध्याय पर, आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। अर्थात आधुनिक काल है क्या, आधुनिक काल में काव्य का क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास अर्थात आधुनिक वर्तमान में हमारा चल रहा है काव्य, उसका इतिहास क्या है, ये आज हम अपने इस अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास में आधुनिक कालीन काव्य की पृष्ठभूमि, आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि। आधुनिक पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत माना गया है, कुछ विद्वान, हमने कल के भाग में बताया था कि कुछ विद्वानों ने 1850 से इस आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास को वर्णित किया है कि 1850 से हिंदी साहित्य का काव्य प्रारंभ हुआ वर्तमान का, और कुछ विद्वानों के मत के अनुसार आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ 1857 में प्रारंभ हुआ। अर्थात जो हमारा प्रचलन है, जो हमारा सबसे ज्यादा विद्वानों का, कवियों का जो मत है, वो 1857 से प्रारंभ होता है, और उसी के अंतर्गत आता है आपका सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। अर्थात आधुनिक हिंदी काव्य का सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे ये देखने को मिलता है कि जो हमारा आधुनिक काल का काव्य है, उसकी रचनाओं से, उस काव्य से हमारी सामाजिक संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे हमारी सामाजिक संस्कृति के आधार पर जो कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है, कवियों ने जो अपनी रचनाएं, कविताओं के माध्यम से समाज में एक साहित्य का संदेश जागृत किया है, उस संदेश के माध्यम से हमारे समाज की संस्कृति को पृष्ठभूमि के तट पर ज्ञान रखते हुए, जिससे हमारा समाज एकजुट अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुकूल इस साहित्य और काव्य के माध्यम से एक साथ सामंजस्य बना के अपनी संस्कृति, अर्थात जिस जहां पर जो व्यक्ति, जो समाज में रहता है, उसकी संस्कृति किस आधार पर वर्णित है। जैसे कि हम मान लें, हम बुंदेलखंड के अपन लोग निवासी हैं, उस बुंदेलखंड में किस तरह की सामाजिक संस्कृति, किस तरह से सामाजिक परंपरा प्रचलित है, उसी के आधार पर इसको हम मानते हैं। और अगला आपका आता है नामकरण एवं प्रवृत्तियां। नामकरण एवं प्रवृत्तियां।
हिंदी काव्य को, हिंदी साहित्य को किस नामकरण से उसको प्रचलित किया गया है आधुनिक हिंदी काव्य में। आपका मेन है जो आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास, अर्थात आपका आधुनिक हिंदी काव्य में इतिहास में नामकरण एवं प्रवृत्तियां क्या हैं। नामकरण वही दिशा निर्देश देती हैं आपको जिसमें हमारी संस्कृति के काव्य को किस आधार पर किस नामों से जागृत किया है और उस काव्य को किस आधार पर काटा गया है। इसके अंतर्गत और भी समानता की आती है जो आपके सिलेबस में जितना है उतनी आधार पर चलते हैं। अगला आपका आता है नवजागरण काल की प्रवृत्तियां, अर्थात नई कविता की जानकारियां। नवजागरण काल क्या है? नवजागरण काल नवजागरण काल में सबसे पहले भारतीय समाज को एकत्रित करने के लिए 1850 में जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के शासन से परतंत्र था, अंग्रेजों के शासन से बंधा हुआ था, उसी समय से देखा हमारे कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो उनका योग है 1868 से 1903 ईस्वी तक भारतीय हरिश्चंद्र ने देखा कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो काव्य है वो पूर्ण रूप से अंधकार की ओर चला गया है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो देश था, जो हमारी आज़ादी थी, वो अंग्रेजों के अधीन गुलाम थी, जिससे हम लोग अपने साहित्य की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने समाज की, अपने काव्य की सभी प्रकार से उसको अंधकार की ओर ले गया था। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखा 1968 में कि हमारा समाज बहुत ज्यादा विकसित है, समाज को किस प्रकार से उत्थान किया जाए, समाज को किस प्रकार से एक गठित किया जाए जिससे हमारी काव्य धारा का महत्व हमारे सामाजिक, हमारी संस्कृतियों, हमारे नामकरण, हमारे नवजागरण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 से और 1903 में जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, उस युग में नई नई कविताओं को निर्माण किया और समाज में उसको विकसित किया, समाज में साहित्य को फैलाया, काव्य धारा को फैलाया, वीर रस की कविताओं को फैलाया, जिससे हमारे समाज के जो लोग थे, जो परतंत्र थे, उनको आजादी की एक स्फूर्ति सी जागृत हुई, एक मन में एक वीर रस की गाथा प्राप्त हुई, जिससे समाज के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको नवजागरण काल में श्रेणी में रखा गया, जिससे समाज आगे बढ़ने में कामयाब हुआ। इसके बाद आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल और आधुनिक काल आपका जो वर्तमान समय का काल है, जो वर्तमान समय का समय है, उसको आधुनिक काल के नाम से प्रचलित किया गया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1900 से प्रारंभ माना जाता है। ये 1900 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1900 से हमारा जो आधुनिक काल का समय है उसको माना जाता है, और आधुनिक काल का प्रारंभ काल इसे ही कहते हैं। और 1935 तक, अर्थात 1900 से 1935 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने आधुनिक काल का समय माना है। ठीक है बच्चों, अगला अध्याय हम कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।